Week 4 of my 10 kg goal weight Indian weight loss diet. So what I eat in a week इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ. एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल सी जो मैंने डे 1 पे वेट स्टार्ट किया था दैट वाज 72.17 kg अराउंड, और जो अभी डे 30 पे वेट एंड हो रहा है वो अराउंड 71 से थोड़ा कम है. तो लगभग 1 किलो 300 ग्राम ही कम हो पाया है पूरे महीने में. पहले भी मैंने वेट लॉस जर्नीज आपको दिखाई है, मैंने वेट लॉस के लिए मेहनत की है, बट ऐसे इतना कम वेट लॉस हो ऐसा कभी भी नहीं हुआ है आज तक. तो और मुझे अभी भी हो रहा है, मुझे बहुत बर्प्स आ रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा सिवियर गट इश्यूज़ हो रहे हैं. आई एम ब्लोटेड ऑल द टाइम. तो मैंने इसलिए गट वाले डॉक्टर को भी दिखाया, तो ही सेड कि मे बी IBS या SIBO आपको हो सकता है, और ऐसा कुछ प्रूवन नहीं है बिकॉज ऐसे कोई टेस्ट्स भी इतने रिलायबल नहीं होते हैं और पता नहीं चलता है. एंड ही आस्क्ड मी टू गेट टेस्टेड फॉर फैटी लीवर एज वेल. वो अभी टेस्ट मुझे करवाना है बिकॉज आजकल का जैसा मॉडर्न लाइफस्टाइल है और जो मैंने उन्हें सिम्टम्स बताए उन्हें ऐसा लगा, बट अभी वो टेस्ट मैंने अभी तक नहीं कराया. फिर कुछ ब्लड टेस्ट करवाने थे, वो मैंने करवा लिया है. तो इंसुलिन जैसे है उसका मैंने टेस्ट कराया, तो इंसुलिन फास्टिंग वाला मेरा बॉर्डर लाइन से ज़रा सा ज़्यादा आ रहा है. पहले एटलीस्ट बॉर्डर लाइन से ज़रा सा नीचे रहता था. तो अगर इंसुलिन ज़्यादा होगा तो कार्ब्स को, शुगर को मेरी बॉडी प्रोसेस ही नहीं कर पाएगी उतने अच्छे से, और फिर वो फैट में कन्वर्ट होना ही है. और कोलेस्ट्रॉल भी हाई होना, इंसुलिन भी हाई होना, और मेरा गट बहुत मे बी इन्फ्लेमेशन है, इसीलिए CRP और HSCRP मेरा बहुत हाई आ रहा है हमेशा. तो मेरी बॉडी इस टाइम इन्फ्लेम्ड है. सो इन्फ्लेमेशन इज गोइंग ऑन, इंसुलिन है, तो ये बेसिकली सारे के सारे PMOD जो PCOS हुआ करता था उसकी तरफ इशारा करते हैं. आई हैव हैड इट बिफोर, बट मैंने उसको लाइफस्टाइल से ठीक कर लिया था. अब की बार थोड़ा मुझे डिफिकल्टी हो रही है, तो मैं सप्लीमेंट्स और मे बी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की या हार्मोनल डॉक्टर की हेल्प ले सकती हूँ इस केस में. बट इन एनी केस डाइट अच्छी रखनी है, लाइफस्टाइल अच्छा रखना है, तो अपने आप ही ये चीज़ ठीक हो जाती है. आपके लाइफस्टाइल से, एक्सरसाइज से भी, आप योगा से ठीक कर सकते हो. तो ऐसा है, इसीलिए मेरा वेट उतना कम नहीं हो रहा. बट सेम डाइट यू कैन फॉलो, और वट एवर वर्क्स बेस्ट फॉर यू, आपको जो सूट करता है वो आप फॉलो कर सकते हो, और आपका वेट कम हो सकता है. इसलिए मैं वीडियोस डालती जाऊंगी क्या मैं खा रही हूँ, क्या मैं कर रही हूँ अपना पतला होने के लिए, जर्नी के लिए. आप फॉलो कर सकते हो, और हो सकता है आपको मुझसे बेहतर रिजल्ट्स आए. सबके बॉडी में अंडरगोइंग इश्यूज अलग अलग होते हैं, एंड हो सकता है आपको भी PCOD हो, PCOS हो, बहुत लोगों को होता है. लोग टेस्ट ही नहीं करवाते हैं. टेस्ट करवाना भी ज़रूरी होता है. अगर आपका वेट स्टक हो गया है, कुछ भाई कुछ गड़बड़ है ना, फिर चेक तो करना पड़ेगा कि क्या दिक्कत है, तो वो चेक करना बहुत ज़रूरी है. सो डे 22 पे वेट 71.25 kg है. ब्रेकफास्ट से शुरू करते हैं. 2 अंडों का मैं ऑमलेट खा रही हूँ. अगर आपको एग वाइट सूट करते हैं तो आप साथ में 2 एग वाइट्स भी ऐड कर लेना उसमें. मिड मॉर्निंग स्नैक में सीजनल फ्रूट है, तो एक छोटे साइज़ का मैंगो खाया है मैंने. और लंच में मैं लो फैट पनीर की भुर्जी खा रही हूँ, और साथ में लो फैट दही खा रही हूँ. और मैं एक्चुअली रोटी लेके जाना भूल गई थी आज, तो इसलिए आई डोंट हैव रोटी, तो मैंने यही ही खाया है लंच में. एंड फिर बात आती है इवनिंग स्नैक की. आई एम हैविंग कॉफ़ी. आप विदाउट शुगर लो फैट मिल्क से बना सकते हैं. और डिनर में मैं सैलड खा रही हूँ चिकन का, साथ में बहुत सारी वेजीज़ मैंने सॉटे करके ऐड की हैं. बहुत ही जल्दी खा लिया था डिनर, तो भूख लग गई, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी लीची खा ली और साथ में न्यूट्री नगेट्स खा लिए. प्रोटीन तो मैंने पूरा कर ही लिया है आज. डे 23 पे फाइनली मुझे दिखा वेट कम होता हुआ, 71 kg से नीचे गया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा. ब्रेकफास्ट में मैं 3 अंडे खा रही हूँ, हाफ फ्राई, बिल्कुल ज़रा से देसी घी में बना के. देन मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं वाटरमेलन खा रही हूँ. आप अंडे नहीं खाते हैं तो आप बेसन का चीला खा सकते हैं लो फैट पनीर के साथ में. लंच में मैं लो फैट दही, दाल, पेठे की सब्ज़ी और एक रोटी खा रही हूँ. देन बात आती है इवनिंग स्नैक की, जिसमें मैं मैंगो खा रही हूँ. डिनर में आई एम हैविंग कॉफ़ी. आप प्रोटीन शेक भी पी सकते हो, कोई लो फैट मिल्क वाला कोई ड्रिंक यू कैन हैव, कोकोनट मिल्क यू कैन हैव, और साथ में चिकन सीख कबाब खा रही हूँ. डे 24 पे फिर से वेट और कम होने की जगह वापस से बढ़ गया है. यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट में दाल की रोटी और साथ में लो फैट दही खा रही हूँ. मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं खरबूजा खा रही हूँ. फिर बात आती है लंच की. लंच में मैंने 1 कटोरी भर करके दाल खाई है, बिल्कुल ज़रा से देसी घी के तड़के वाली, और साथ ही में फिर मैंने चावल और कड़ी खाया है, जिसमें जो पकौड़ा है वो तला हुआ वाला पकौड़ा नहीं है, अप्पे स्टैंड में बना हुआ है. देन मैंने इवनिंग स्नैक में आधा ग्लास कॉफ़ी पी है, छोटा वाला आधा ग्लास, और लीची खाई है. देन बात आती है डिनर की. तो डिनर में मैं टिंडे की सब्ज़ी फॉर माई फाइबर न्यूट्रिशन और कड़ी के साथ में एक रोटी खा रही हूँ.
अब काफ़ी खा लिया वैसे आज के दिन मैंने, और मैंगो मेरा रह रहा था तो मैंने बाद में फिर मैंगो भी खाया। एंड बट हाँ, मैंने इस दिन काफ़ी वॉक वगैरह की है, तो अगले दिन डे 25 पे वेट सही आ रहा है, इसलिए वेइंग मशीन चेंज्ड है बिकॉज मैं अपने मायके वाले घर में थी इस टाइम पे। ब्रेकफास्ट में फिर मैं इडली खा रही हूँ, और मैंने मिड मॉर्निंग स्नैक खाया है, या मैंने लंच टाइम पे खाया है वैसे, ये कस्टर्ड खाया है बिना चीनी वाला, और साथ में इसमें मैंगो, बनाना, एप्पल वगैरह फ्रूट्स ऐड करके। देन आई एम हैविंग माई लंच लेट, जिसमें मैंने घर पे बनाई है मटन करी। अब घर पे बनाएंगे तो आप ऑयल को कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ में मैं एक रोटी खा रही हूँ। देन मैंने उसके साथ ही में आधा छोटा वाला ग्लास ये कॉफ़ी का पिया, एंड अगेन मैंने मटन करी और एक रोटी खाई डिनर में। अर्ली डिनर में मैंने ये खा ली, एंड एक मैंने आम खाया। मैं एक ही बार में भी 2 रोटी और मटन खा सकती थी, बट मैंने अपनी मील को स्प्लिट किया था। डे 26 में 71.0 kg वेट आ रहा है। ऑनेस्टली इस टाइम पे वेट मेंटेन करना भी स्ट्रगल है, बिकॉज बढ़ रहा है, तो मैं समहाउ मेंटेन कर रही हूँ बस। ब्रेकफास्ट में मैंने बेसन का चीला खाया, एक बड़े साइज़ का, 30-35 ग्राम बेसन होगा उसमें। मिड मॉर्निंग स्नैक में बिना चीनी का लो फैट मिल्क का कस्टर्ड लिया ज़रा सा। लंच में मैंने थोड़े से राजमा और चावल खाए हैं। मिड आफ्टरनून स्नैक में वाटरमेलन, लोकल सीजनल फ्रूट है क्योंकि। इवनिंग स्नैक में कॉफ़ी पी रही हूँ मैं। डिनर में आई एम हैविंग चिकन टिक्का। मैं यूजुअली इसको बहुत सारी वेजीज़ के साथ पेयर करती हूँ, बट आज कन्वीनियंस के लिए मैंने वेजीज़ नहीं सॉटे करी है, मैंने बस साथ में एक छोटे साइज़ का मैंगो खा लिया है। डे 27 पे वेट 71.0 kg सेम ही आ रहा है। थोड़ा लेट उठी हूँ मैं, तो काइंड ऑफ लेट ब्रेकफास्ट बोल लो। रोटी के साथ में बैंगन का भरता खा रही हूँ, सिंपल मील। देन मिड मॉर्निंग स्नैक में आई एम हैविंग मैंगो छोटे साइज़ का। मैं पहले भी हमेशा मैंगो खाती थी, और मैंगोज़ हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, तो ये रीज़न नहीं है कि मेरा वेट कम नहीं हो रहा। लंच में मैंने चुकंदर खाया, और मम्मी ने चूरमा बनाया था, देसी घी, रोटी, चीनी। आई हैव हैड इट रुजुता दिवेकर के वेट लॉस डाइट में, तब भी वेट कम होता था भाई चूरमा खा के भी। इवनिंग स्नैक में वॉलनट खाया मैंने। देन डिनर में मैंने रोटी और पालक पनीर की सब्ज़ी खाई है। घर पे जो मलाई उतरा हुआ दूध होता है ना, उसका पनीर बना करके, तो थोड़ा हेल्दी हो जाता है। डे 28 पे एक्चुअली वेट कम हुआ, और यहाँ से हम आगे वेट लॉस जर्नी को बढ़ा सकते थे, लेकिन 2-3 दिन के लिए मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हो गया, तो बड़ा मुश्किल हो गया। एक दिन को तो चलो वेट उतना सही ही रहा, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, बट अब 2-3 दिन अगर आप लगातार बाहर का खाते हो ना, चाहे कम क्वांटिटी में भी खाया, बिकॉज उसमें हमें नहीं पता ऑयल की क्वांटिटी कितनी है, प्रोसेस्ड है, क्या है। ये डिमसम स्प्लैटर है, आधा ही खाया था मैंने अपने हस्बैंड के साथ में डीएलएफ मॉल में। वांचई का मुझे बहुत पसंद है। देन आयरिश तिरामिसू केक बिग चिल का, एक्सपेंसिव तो बहुत है, 450 रुपये तक का आता है, बट इट इज़ सो गुड, सो टेस्टी। ये ना हमने सब इवनिंग में खाया है। दिन में हम घर से बिल्कुल ज़रा सा दाल और सब्ज़ी खा करके आए थे, और फिर मेरे हस्बैंड ने पास्ता भी ऑर्डर कर लिया चिकन वाला। मेरे को बिल्कुल भूख नहीं है, तो मैंने ज़रा सा ही खाया। और डिनर में फिर मम्मी ने मेरे लिए दही भल्ले बनाए हुए थे, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, और मेरे बर्थडे वाले दिन रह गए थे, तो उसके नेक्स्ट डे बने। तो ये 3 दिन बर्थडे सेलिब्रेट होने के बाद मेरा वेट 71.83 kg आ गया। अब ऑब्वियसली ये सारा का सारा फ़ैट तो नहीं है, 2 दिन में आप इतना फ़ैट नहीं बना सकते हो। नेक्स्ट डे मैंने फिर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में आम खाया है। लंच में मैंने कड़ी के साथ में रोटी खाई है। कड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसलिए मैंने कड़ी के साथ में थोड़ा सा चावल भी खा लिया है। देन मैंने मिड मॉर्निंग स्नैक बोल लो, आफ्टरनून स्नैक या इवनिंग स्नैक, उसमें लीची खाई, और डिनर में मैंने चिकन सैलड खाया, ताकि आज के दिन मेरा कम रहे सारा खाना पीना। 1-2 दिन में ही मेरा वेट स्टेबल हो गया है, पर अब मुझे अपने गट पे काम करना पड़ेगा, तभी वेट कम हो पाएगा। मैंने खुद भी न्यूट्रिशन पढ़ा हुआ है, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो मैं इसलिए खुद पढ़ लेती हूँ। खुद से सप्लीमेंट्स कौन से लेने हैं वो सब मैं अपने लिए देख लेती हूँ। और आपको भी अगर डाइट प्लान लेना है तो आप उससे ले सकते हैं। आप उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आने वाले 2-3 हफ्तों में, 1 महीने में मेरा गट बेटर हो जाए, और फिर मैं इजीली आराम से वेट लॉस कर पाऊँ। अभी तो मैं फूली रहती हूँ भाई, पूरे टाइम ब्लोटेड हूँ मैं।